नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पीयू में छात्रों का वीसी कार्यालय के बाहर हंगामा, 4 छात्रों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भड़के छात्र। पंचकुला में एक शराब के पैक को लेकर दोस्त की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। और सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस को पंजाब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया गया। कोटकपूरा मामले में दर्ज 3 एफआईआर की हाईकोर्ट में करेंगे सरकार की ओर से पैरवी। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों ने आज वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा कर दिया। इन छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले 25 दिन से वीसी कार्यालय के बाहर बैठे थे, लेकिन अचानक आज 1 महीने बाद 4 छात्रों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। वीसी की तरफ से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने वीसी के साथ बदसलूकी की और हिंसा की, जबकि सीसीटीवी कैमरे फुटेज में या वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्रों का कहना है कि यह उनके हकों को दबाने का प्रयास है, जिसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विद्यार्थियों पर दर्ज एफआईआर वापस ना ली गई तो प्रदर्शन और तेज हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी वीसी कार्यालय की। जो अभी कल एक एफआईआर हुई है 4 स्टूडेंट्स पे, उस एफआईआर के कंटेंट्स हैं 319 आईपीसी और 339 आईपीसी, मतलब कि उसके ऊपर सिंपल हर्ट करने का और रॉन्गफुली उसको रिस्ट्रेन करने का वीसी को। तो जो घटना थी उसमें वीसी हमारे यहाँ पे वोट डालने गए हुए थे और 25 दिन से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। 25 दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने उनको घेरा और नारे लगाए स्टूडेंट्स ने। तो उन स्टूडेंट्स में से 4 के ऊपर एफआईआर की गई। ये घटना थी पिछले महीने 25 तारीख के पिछले महीने। ओके, और एफआईआर का मतलब पूरा 1 महीना हो गया शायद उसको, तो 1 महीने बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है। देखो सर, जे वीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने की लोड़ ही ना पैंदी जे परचा ना ਹੁੰਦਾ। परचा कर बेबुनियाद परचा है, झूठा परचा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ? ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। हाँ, घराओ करके थोड़े तो क्वेश्चन पूछे है, तुसी वो क्वेश्चन के जवाब देता, तुहानू परचा देता, जवाब नहीं देता, साडे ते परचा पाता। बीसी का ये रवैया किस तरह देखते हो? तुसी पहली बार इतना दा होया? हाँ जी, बिल्कुल पहली बारी। मैनू 7-8 साल हो गए यूनिवर्सिटी दे विच। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ मैं वाकई आरएसएस बीजेपी तो बिलोंग करता। पंचकुला के सेक्टर 20 में शराब के एक पैक को लेकर दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था और पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला के सेक्टर 20 थाना के तहत पड़ने वाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 से एक पैग के चक्कर में एक दोस्त के दूसरे दोस्त की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस चौकी सेक्टर 19 को सूचना मिली थी कि सोहन लाल नाम के शख्स ने लोहे की पाइप से अपने ही दोस्त प्रदीप के सिर पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस को बताया कि आरोपी और मृतक दोनों इकट्ठे शराब पी रहे थे और इसी बीच उनमें शराब के पैक को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद आरोपी सोहन ने अपने दोस्त की बेरहमी से लोहे की पाइप से पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो आरोपी है सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ है जी, इन्होंने अपने एक दोस्त है फेस 1 120 नंबर प्लॉट में जो है ना, ये इकट्ठे रहते थे। छत पे इन्होंने इकट्ठी दारू पी है। दारू पीने के बाद इनका पैग को लेकर झगड़ा हो गया जी। इसने उसके सिर में रॉड मारी है, तो कल इसको अरेस्ट कर लिया गया था। 1 दिन के रिमांड पे है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, किस वजह से इसने मतलब हत्या करी है अपने ही दोस्त की? ऐसे क्या कारण था? कारण यही है, अभी आपस में ये दोस्त थे और दारू इकट्ठे बैठ के पीते थे। दिन में जो है लेबर का काम करते हैं, तो रात को इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे बैठते थे ये। तो रात को इनको पैग के लेकर जो है ना झगड़ा हुआ है। उसी दौरान जो है ना इसने उसके सिर में राड मारी, उसकी मृत्यु कर दी। शराब पीकर अक्सर लोग झगड़े करते हैं और कई बार ये मामूली झगड़े इस तरह की वारदातों में बदल जाते हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के ही एमडीसी स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी 7 अक्टूबर से नवरात्र मेला शुरू हो रहा है, जिसे लेकर पंचकुला के डीसी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने एक विशेष बैठक की। इस बैठक में आने वाले नवरात्र मेले के लिए चर्चा की गई और पुलिस और प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि नवरात्र मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए। पंचकुला के शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में हर साल की तरह इस साल भी अश्वनी नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है और नवरात्र मेले को लेकर पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ में शुरू होने वाले अश्विन नवरात्रों को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक की है। इस बैठक में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, डीसीपी मोहित हांडा, श्राइन बोर्ड के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ज्ञानचंद गुप्ता ने नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि माता मनसा देवी में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करनी होगी और इस बार भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की 25 बसों को तैनात किया गया है, जो शहर के अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं को सीधा माता मनसा देवी मंदिर लेकर आएगी। आने वाले नवरात्रों के मेलों को लेकर के यहाँ सभी अधिकारियों की एक बैठक, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या श्रद्धालुओं को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोविड का जो नियम है उनका ध्यान रखा है। इन विषयों को लेकर के आज विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और मेले की जो नवरात्रों का मेला, जिस पे लाखों हमारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उस दृष्टि से हमने कहा है कि जो बसेस हैं वो स्पेशली जो हमारी पंचकुला रोडवेज की बसें हैं, चारों डायरेक्शन से, चाहे वो रायपुरानी है, चाहे कालका है, चाहे मोहाली है या यूँ कह लीजिए सेक्टर 43 है, या और जो जगह से सीधी बसें जो हैं वो माता मनसा देवी जो सिद्ध पीठ है वहाँ तक आनी चाहिए और आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बीच में कहीं और दूसरी जगह वो बसेज ना जाए, उसके लिए 25 बसेज जो हैं वो हमने कहा है। इसके अलावा यात्रियों के लिए वहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो पूरी उपलब्ध हों, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहें, वहाँ पर एम्बुलेंस हो, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, कोई भी दुर्घटना की स्थिति में, और 24 आवर जो बिजली है वो वहाँ पर रहे। इस बात को चीज़ ध्यान में रख करके पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, और वहाँ पर विशेष तौर पर स्वच्छता रहे। बैठक में कोविड के मद्देनजर मेले के दौरान मंदिर परिसर में साफ सफाई, फॉगिंग, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती, बिजली आपूर्ति का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। दिसंबर में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर इस बार तिकोना मुकाबला होना लगभग तय है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि उनकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी जरनैल सिंह ने मीडिया के साथ आज बातचीत की और कहा कि अगर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में आती है तो यहाँ के निवासियों को वही सब सुविधाएं मिलेंगी जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार लोगों को दे रही है। चंडीगढ़ के जो मसले ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1076 ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰजेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਡਿਵੈਲਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀगढ़ ਵਿੱਚ करके दिखाओगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर चंडीगढ़ नगर निगम भी एक सप्ताह से कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में सेक्टर 17 प्लाजा में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में वेस्ट से बनाए गए सामानों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बने गए हैं। आइए आप भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर चंडीगढ़ में भी नगर निगम के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम पिछले एक सप्ताह से आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में नगर निगम द्वारा वेस्ट टू मटेरियल यानी कि कचरे से आर्ट की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर रविकांत शर्मा उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में कई संस्थाओं स्कूलों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें कचरे से आर्ट का अच्छा उदाहरण दिया गया है। इस दौरान मेयर रविकांत शर्मा ने प्रदर्शनी देखी और कहा कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जो कई चीजों को कचरे के तौर पर फेंक देते हैं। कचरे को कला में कैसे परिवर्तित करें, इसके लिए ये एग्जीबिशन रखा है। और मैंने अभी देखा कि बहुत सारे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूलों के बच्चों ने जहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है, आप सब ने भी घूम के देखा होगा। और एक हमारे लिए इस चीज़ में जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं चंडीगढ़ से, जिनको आज पूरे विश्व में जिनको आज लोग जानते हैं, हमारे बीच में नहीं है, नेकचंद जी, उनके सुपुत्र ने भी जहाँ पे एक स्टॉल लगाया। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि आपने तो बहुत साल पहले लोगों को ये सिखाना शुरू कर दिया था, कि जब चंडीगढ़ शायद बसा ही होगा कि तब से सिखाना शुरू कर दिया कि वेस्ट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उससे कैसे कलाकृतियाँ बना सकते हैं। तो नेकचंद जी को मैं यहाँ से नमन करता हूँ और
जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ कि स्कूल के बच्चों ने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बना के यहाँ पे लाई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। वहीं उन्होंने सभी संस्थाओं और स्कूलों बच्चों की सराहना की और कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत एमसी की पूरी टीम दिन रात काम में जुटी है और कई ऐसे कार्य किए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सीनियर एडवोकेट आर.एस. बैंस को पंजाब सरकार का स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। वे पंजाब सरकार की ओर से हाई कोर्ट में कोटकपूरा और बाराखाना में दर्ज हुई एफआईआरों का पैरवी करेंगे। आपको बता दें कि कोटकपूरा में 3 एफआईआर बेअदबी मामले में दर्ज हुई हैं और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब आर.एस. बैंस उन तीनों एफआईआर के साथ साथ बाजखाना में दर्ज एफआईआर की भी सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 69% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा। शाम को बादल छाएंगे लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान कुछ और बढ़ सकता है लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की और अपने आसपास होने वाली हर घटनाओं की और समाचारों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।